को इन्होंने महत्वपूर्ण माना अपने संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसके अंदर, ठीक है। तो चिंतन को बड़ा महत्वपूर्ण माना इन्होंने, और चिंतन ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उसको फैसिलिटेट करता है, उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने चिंतन को महत्वपूर्ण माना। लेकिन अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। चिंतन से बजाय आपके जो महत्वपूर्ण माना भाषा को माना। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि जो भाषा और चिंतन है दोनों एक साथ साथ चलते हैं। जैसे आपके एग्जाम में भी जो सिलेबस है जैसे दिया रहता है लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से, भाषा और विचार के नाम से, तो इनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, और जो विचार होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? वो साथ साथ चलते हैं। और किसको महत्वपूर्ण माना इन्होंने माना कि भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना कि सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले भाषा आती है। क्या आती है? भाषा आती है। जबकि प्याजे ने किसको माना? प्याजे ने माना चिंतन को महत्वपूर्ण यहाँ पर माना, ठीक है। तो एक दोनों के बीच में आपको डिफरेंस चला। तो जो यहाँ पर टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से, तो लैंग्वेज एंड थॉट जो होती है ना, भाषा जो विचार होते हैं एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका कई बार एग्जाम्पल भी दिया हुआ यूट्यूब के ऊपर, इसके कई बार एग्जाम्पल दिए। लेकिन जो भी माइंड के अंदर थॉट आ रहा है तो उस माइंड के थॉट को विचार करने के लिए भाषा चाहिए होती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे माइंड के अंदर थॉट आ रहा है, मुझे आज आपको वाइगोत्स्की पढ़ाना है, इनके बीच में डिफरेंस बताने हैं, तो मेरे माइंड के अंदर थॉट आया और मैं वो एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास भाषा नहीं होगी तो माइंड के अंदर जो थॉट आ रहा है तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, ठीक है। तो इसलिए आपको बात समझनी है कि जो आपके भाषा होते हैं